सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, इन वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स को अक्सर आपने टीवी की स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट्स के दौरान सही है कहते सुना होगा। क्रेजी फैन फॉलोइंग वाले ये क्रिकेटर्स एड की मदद से सही ठहरा रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स को। लेकिन क्या होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स और क्या वाकई ये आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकते हैं? जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब पैसा वसूल। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? दरअसल ये इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कंपनियां होती हैं जो बहुत से इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर कंपनियों के शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज खरीदती हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को लेकर आपकी समझ बहुत सीमित है। तो आप और आपके ही जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC, जिन्हें हम म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं, को दे सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पैसों को शेयर्स, गोल्ड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स जैसी चीजों में निवेश करती हैं। कुल मिलाकर हम अपना पैसा एक ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम को देते हैं जो इसमें माहिर हैं और हमें उनकी एक्सपर्टीज का फायदा होता है। यानी घर बैठे बगैर सिर खपाए आप इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में कदम रख सकते हैं। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के भी कई टाइप हैं, इसलिए इसकी भी क्लैरिटी जरूरी है। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे वादा करती है कि वो आपके पैसे को इक्विटी यानी शेयरों में इन्वेस्ट करेगी। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्सेट्रा। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। ये एक तरह के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, यानी इनसे कम रिस्क में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसमें थोड़ा इक्विटी का पोर्शन होता है और थोड़ा डेट का। कह सकते हैं कि ये एक तरह का बैलेंस्ड फंड है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो टैक्स बचाने वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसे कहते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का सालाना निवेश टैक्स फ्री होता है। बस शर्त ये होती है कि इस पैसे को आप 3 साल तक निकाल नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस होता है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड में NAV यानी नेट एसेट वैल्यू होती है। मसलन अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV 50 रुपए है और आप उसमें 500 रुपए का निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 10 यूनिट मिलेंगी। शेयरों की तरह NAV भी ऊपर नीचे होते रहती है। इस म्यूचुअल फंड का जिन शेयरों में निवेश है, अगर उनमें फायदा है तो NAV बढ़ेगी और अगर नुकसान है तो NAV घटेगी। एक और सवाल, म्यूचुअल फंड्स में टैक्स कितना लगता है? तो इस पर भी टैक्स वैसे ही लगता है जैसे शेयरों के बेचने पर। इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। मतलब आपने जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पर टैक्स बनेगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स 1 साल के अंदर बेच दिए तो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर 1 साल के बाद बेची तो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आखिरी और सबसे अहम सवाल, म्यूचुअल फंड्स खरीदे कैसे? तो इसका जवाब कुछ ऐसे देने की कोशिश करते हैं। जैसे आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप खुद ढूंढना चाहेंगे या एजेंट के जरिए? आप कहेंगे कि खुद ही ढूंढना चाहेंगे ताकि एजेंट के कमीशन का पैसा बच सके। तो यही अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड्स पर भी। इसे खरीदने के भी 2 तरीके हैं, खुद खरीदें यानी डायरेक्ट, और दूसरा एजेंट्स के जरिए यानी रेगुलर तरीका। रेगुलर में ब्रोकर का कमीशन भी आपको ही चुकाना होगा। तो ये आप पर है कि आप किस तरीके से आगे जाना चाहेंगे। अगर आपको पता है कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन अगर सलाह की जरूरत है तो ब्रोकर के जरिए खरीदने में